और चलिए शुरुआत करते अपनी खास पेशकश की, जहां संगम तट पर धर्मयुद्ध है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ बसंत पंचमी के खास मौके पर सनातनी अमृत स्नान कर रहे हैं। वो सुबह 10 बजे तक 1 करोड़ 40 लाख लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। तो वहीं दूसरी ओर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सनातन को कमजोर करने वालों को कालनेमी करार दे दिया है। उन्होंने कालनेमियों से सावधान कर चेतावनी दी है और कहा है कि धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश कभी सफल नहीं होने देंगे, जिसका अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी महाराज जी ने समर्थन किया है और कहा है कि अगर 50 मीटर पैदल चले जाते तो क्या दिक्कत थी। अब सीएम योगी आदित्यनाथ को गाली देना शंकराचार्य को शोभा नहीं देता, जिस पर एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा कि न किसी को स्नान से रोके, न किसी को दान से रोके। सदियों से जो चलती आई है वो सनातनी सरिता न रोके। बीजेपी जाए तो संस्कार बच पाए, इसलिए हम एक बार फिर से स्पष्ट कर रहे हैं, योगी का धर्म युद्ध सिर्फ कालनेमी के विरुद्ध है, किसी खास शंकराचार्य या सनातन के खिलाफ नहीं। लेकिन कुछ लोगों ने संगम के धर्म क्षेत्र को कुरुक्षेत्र बना दिया है, जो कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन सवाल ये उठ जाता है कि आखिर सीएम योगी आदित्यनाथ का कालनेमी है कौन। अब देखिए, इस पूरे मामले को लेकर कई सवाल हैं जो उठ जाते हैं। सवाल सबसे पहला तो यही उठ रहा है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने आखिर कालनेमी किसको कहा। अब सवाल ये भी कि सीएम योगी ने क्यों कहा कि ऐसे बहुत से कालनेमी हैं जो सनातन का विरोध कर रहे हैं, सनातन धर्म को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। खुलकर सामने खड़े होने को क्यों बोले योगी आदित्यनाथ। सवाल ये भी उठ जाता है कि शंकराचार्य विवाद आखिर कब थमेगा, इसका संग्राम, संगम का कुरुक्षेत्र कब तक, ये धर्म क्षेत्र को लेकर कुरुक्षेत्र की जो स्थिति है वो देखने को मिल पाएगी। क्योंकि आपको याद होगा कि हाल फिलहाल में किस तरह से स्वामी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद वहां पर स्नान करने गए थे और जो उनका रथ था उसका छत्रपा यहां पर टूट जाता है पुलिस प्रशासन से झड़प के बाद, जिसके बाद से वो लगातार नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं और उनको आज स्नान करना था, चूंकि आज चौथा स्नान है, लेकिन उन्होंने स्नान नहीं किया। एक तरफ इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही थी तो दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने कालनेमी का जिक्र कर दिया और सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया कि किसी भी कालनेमी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कालनेमी वो है जो सनातन धर्म को, हिंदू धर्म की रीढ़ को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। अब इसी को लेकर खूब जोरों पर सियासत उत्तर प्रदेश में हो चुकी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का सीधे तौर पर यह तंज कसा जा रहा है कि बीजेपी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को यहां पर कालनेमी करार कर रही है। ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। मुख्यमंत्री को गाली देने का प्रयास किया तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अपनी जुआ पे आप लगाम रखें और आप ऐसी ऐसी गालियां दे रही है। अरे आप संत, आप क्या है, क्या आपने गाली में पीएचडी किया है? इन्होंने क्या बिगाड़ा आपका? इन्होंने ये बिगाड़ा क्या सनातन पे काम करे, इसलिए अभी शांति से रहे, अपना भजन करे, पूजन करे, इसी में आपके लिए अच्छा होगा। किसी भी साधु संत का अपमान होगा और अगर कोई सरकार करेगी तो उसके खिलाफ खड़े होंगे। और देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जैसे ही कालनेमी शब्द का इस्तेमाल किया तो उसके बाद से खूब जोरों के साथ जो धर्म क्षेत्र है वो कुरुक्षेत्र का अखाड़ा बन चुका है। ऐसे में एक तरफ अमृत स्नान यहां पर किया जा रहा है, श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं, तो दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने कालनेमी का जैसे ही जिक्र किया उसके बाद से जो तस्वीरें सामने आ रही है सीधे तौर पर देखने को मिल सकती है। और इसमें खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है जिनसे आप सभी का परिचय करा दे। श्याम सलोने वशिष्ठ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है, साथ ही अभिषेक वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। डॉक्टर एच.एस. रावत जी हिंदू धर्म गुरु और गुरु अरुण कृष्णा महाराज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्म गुरु। सबसे पहले तो चारों का बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में और शुरुआत श्याम सलोने वशिष्ठ जी आप ही के साथ करूंगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस कालनेमी का जिक्र किया है, सीएम योगी की नजर में कालनेमी है कौन से? सर आवाज पहुंच रही है आप तक? नमस्कार जी सर। देखिए ऋतु जी, आज सनातन धर्म का यदि कोई सबसे बड़ा अनुयायी है
सनातन धर्म को आगे बढ़ाने वाला यदि कोई है जी। तो वो आज सनातन धर्मियों की नजर में, समस्त हिंदू भाई और बहनों की नजर में केवल योगी आदित्यनाथ जी हैं। हम्म। हम संत जी का बहुत सम्मान करते हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी संत जनों का सम्मान करती है। जी। आनंद महाराज जी ने जिस तरीके से हठधर्मिता की है, ये कतई सनातन धर्म के पक्ष में है। आप शंकराचार्य हैं। शंकराचार्य आपके साथ में 3 और हैं। टोटल हमारे 4 शंकराचार्य हैं। 3 शंकराचार्य बड़े सम्मान के साथ में बिना छत्र के, बिना किसी ताम झाम के जब स्नान कर सकते हैं, हाँ। तो आपको ऐसी क्या परेशानी थी? देखिए, ये शंकराचार्य जी इस समय विपक्ष के हाथों में चले गए हैं। इनको कहीं ना कहीं राजनीति का एक शौक सवार हो गया है। नहीं सर, तो एक हमारे सेकंड, डिप्टी सीएम साहब ने ठीक भी है, कह दिया। ठीक है, आपकी बात से मैं सहमत कि शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद को लेकर हम जिक्र कर रहे हैं सर। चूंकि देखिए, मैंने तो उनका नाम लिया नहीं। हमारे सीएम साहब ने काल ने भी कहा है। हाँ। हमारे सीएम साहब ने काल ने भी जो कहा है, वो निश्चित तौर पर इसलिए कहा गया है, तो उन्होंने स्पष्ट नाम नहीं लिया है। कई संत है हमारे, जिसको समझना होगा वो समझ जाएगा। एक काल नेमी का मतलब है कि जो दुष्टों के लिए कार्य करता है, हाँ। जो दुष्टों के लिए प्रचार करता है, जो धर्म के खिलाफ कार्य करता है, वो श्याम सलोनी वशिष्ठ जी, श्याम सलोनी जी सर, बात सुनिए सर, आवाज पहुंच रही है। एक तो आप बार बार कंटिन्यूटी में बोल रहे हैं, मेरी भी सुन लीजिए। सवाल आपसे ये सर कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने काल नेमी कहा, ठीक है, जो समझदार है उनको इशारा काफी है, लेकिन बहुत से लोग समझदार नहीं है, तो उनको ये बताइए कि इशारा किसकी तरफ था, किसको बोला काल नेमी? भी इशारा तो इसमें कोई है नहीं। सीधा सीधा सिद्धांत है ऋतु जी, जो भी संत महात्मा धर्म के खिलाफ कार्य करता है, कौन जा रहा है धर्म के खिलाफ? कौन जा रहा है धर्म के खिलाफ? नहीं करता है, वो काल नेमी है। हाँ। जैसे काल नेमी रावण के लिए कार्य कर रहा था। नहीं, कौन जा रहा है धर्म के खिलाफ? कौन जा रहा है, मुझे ये समझाइए, धर्म के खिलाफ कौन जा रहा है? ये आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है सर। धर्म के खिलाफ कौन जा रहा है? धर्म के खिलाफ तो इस समय एक ही स्वामी जी जा रहे हैं ना, शंकराचार्य जी। अच्छा, मतलब सीधे तौर पर ये कहा जाए कि ठीक है प्रचार करते हैं आप, शंकराचार्य हैं, तो शंकराचार्य किसके लिए है? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ठीक है, काल नेमी सीधे तौर पर शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद को लेकर कहा गया है। जी, गंगा मैया में स्नान करने के लिए तमाम भक्तजन आ रहे हैं, जो आपका सम्मान करते हैं। ठीक है सर, आपका ऑडियो भी मेरे पास तक क्लियर नहीं पहुंच पा रहा है। अभिषेक बाजपेयी जी, बात रखिए। भगवान का रूप देखते हैं। ठीक है, सुन लीजिए। आप क्यों जबरदस्ती बैरिकेडिंग रोक करके प्रशासन को परेशानी में खड़ा करना चाहते हो? अभिषेक बाजपेयी जी, आवाज पहुंच, ठीक है। श्याम सलोनी जी, आवाज पहुंच रही है सर, सुन लीजिए। बाकी पैनलिस्ट भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, अपनी बात रखिए। धन्यवाद ऋतु जी, आपकी आवाज बुलंद तरीके से पहुंच रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अगर प्रवक्ता शांत हो जाए तो मैं अपनी बात कहूं। जी सर, रखिए। सबसे पहले तो हम सभी लोगों को यह समझना पड़ेगा कि जो संत आज के समय में भारतीय जनता पार्टी की बोली बोलेगा वो संत कहलाएगा, अन्यथा वो संत नहीं कहलाएगा। एक बात। दूसरी बात, अब आप समझ लीजिए कि अभी श्याम जी ने एक बात कही कि ये उन संतों के लिए कहा गया है जो संत समझदार है वो समझ जाएंगे। मतलब उसमें सभी संत सम्मिलित हो जाते हैं। काल नेमी जैसे शब्द का प्रयोग करना ये सभी संतों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस बात को कहा है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का कहना है। दूसरी तरफ जब आपने प्रश्न किया तो देखिए, जाहिर सी बात है, क्योंकि हम सभी लोग शंकराचार्य का सम्मान करते हैं। पहले भी हम सब लोगों ने देखा था कि जब श्री रामचंद्र जी में अयोध्या जी का जब बाकायदा जीर्णोद्धार हुआ, वहां पे श्री रामचंद्र जी को स्थापित किया गया, तो चारों शंकराचार्य में से किसी को भी नहीं बुलाया गया था, लेकिन कोई व्यक्ति गया नहीं था। ये सबसे बड़ी चीज है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत लोग आज के समय में, क्योंकि जनता जनार्दन से लेकर के सभी संत समाज हमारे शंकराचार्य जी के समर्थन में है और सब उनके समर्थन में होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो संत हैं वो थोड़ा सा अपनी भावनाओं के इतर या फिर अपने विचार के इतर उनसे विरोध भी
प्रदर्शित कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या वहां पे जो हमारे सेवादार थे, जो बटुक ब्राह्मण थे, क्या उनको मारा जाना वाजिब था? जब एक तरफ सतुआ बाबा के आश्रम में जा करके शासन प्रशासन रोटी बनाने का काम कर रहा है, तो क्या जी। दूसरी तरफ संतों का अपमान किया जाएगा? क्या यही है भारतीय जनता पार्टी की नजरों में सनातन का सम्मान, कि ठीक। जो भी संत हो रहे हैं वो आज के समय में हो रहे अपमान कर रहे हैं, उनका अपमान भारतीय जनता पार्टी वाले? ये तो संत समाज को समझना पड़ेगा और ये इसका जवाब देना पड़ेगा। और एक आखिरी बात मैं और कह दूं कि पहले भारतीय जनता पार्टी सबसे आइडेंटिटी मांगती थी जी। कि मुस्लिम समाज को आइडेंटिटी देना पड़ेगा, ब्राह्मण समाज को आइडेंटिटी देना पड़ेगा। तो अब तो घोर विडंबना हो चुकी है कि संत समाज को भी अपनी आइडेंटिटी देना पड़ेगा, क्योंकि बराबर ये 10 सालों से सरकार में है, तो इनका अहंकार ऐसा सर चढ़ करके बोल रहा है कि आज संत समाज, जो संतों की पार्टी कभी कही जाती थी, जिसके उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी खुद स्वयं संत हैं, और जबकि संतों को तो चाहिए कि वो शासन प्रशासन में या सत्ता में कभी भागीदारी नहीं करता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने भागीदारी की, तो उनके संत होने पर मैं तो बहुत कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन संत समाज को इस सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए, ताकि संत समाज एकजुट होकर ठीक के है, अपनी शंकराचार्य के माध्यम से कहीं ना कहीं कमान समाजवादी वापस पार्टी को भी एक समाज को मौका लेकर मिल के चुका आगे है, बढ़े। क्योंकि अगर कोई संत महाराज या शंकराचार्य की तरफ से अगर बीजेपी के पक्ष में कहा जाता है, तब आप लोग फिर दूसरी भाषा बोलते हैं। ऐसे में डॉक्टर एच.एस. रावत जी आपके पास आते हुए, सर इस पूरे मामले को कैसे समझा जाए? अब चूंकि आप हिंदू धर्म गुरु हैं और हिंदू भी दो गुटों में इस पूरे मसले पर बटा हुआ है। रितु जी, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज हमें दो संतों के बीच में उन सबके बारे में एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। कुछ उनके साथ में, कुछ इनके साथ में। ये दुर्भाग्य का विषय है। हम बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा दिया था योगी आदित्यनाथ जी ने। वो भी एक मठ के महंत थे। और शंकराचार्य जो होती है, वो 4 शंकराचार्य हमारे हिंदू धर्म के सर्वोच्च पदाधिकारी होते हैं। जैसे पोप होता है, इसी प्रकार से हमारे ये सर्वोच्च पदाधिकारी होते हैं। इनका अपमान अगर होता है तो पूरे सनातन धर्म का अपमान है। मैं मानता हूं कि इस समय पर इन दोनों का समझौता होना चाहिए। सनातन में इस प्रकार की बहस, कोई योगी जी के पक्ष में बोल रहा है, कोई भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बोल रहा है, और कोई शंकराचार्य जी को गलत ठहरा रहा है। यानी कहीं ना कहीं ये बहुत दुख का विषय है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे शंकराचार्य जो होते हैं, ये विधि विधान के साथ चुने जाते हैं। उनका अपमान होना पूरे हिंदू धर्म का अपमान होता है। तो मुझे लगता है कि ये जो विषय है, ये विवाद का विषय है। इसको बड़े बड़े संतों को और बैठना चाहिए, बीच में बैठ करके इसको विवाद को खत्म करना चाहिए। इसको ज्यादा तूल नहीं देना चाहिए। अगर इसको ज्यादा तूल दिया जाता है तो सनातन दो गुटों में बढ़ जाएगा, और ये इतनी लाइन लंबी खिंच जाएगी कि इसको फिर दोबारा से जोड़ लेकिन पाना, एच.एस. इसकी रावत सिलाई जी, ये कर भी तो पाना। सच है ना कि धार्मिक भावनाओं का अब राजनीति में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आपको लग रहा है कि ये मसला इतनी जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा? मैं ये चाहता हूं ये होना चाहिए। अगर इसी प्रकार से पक्ष और विपक्ष में हम बोलते रहे, कुछ योगी जी के खिलाफ बोलते रहे, कुछ अब मुक्तेश्वर जी के खिलाफ बोलते रहे, तो मुझे लगता है, क्योंकि जो गद्दी होती है, सनातन धर्म की सबसे बड़ी गद्दी, उनके साथ भी हिंदू जुड़े हुए हैं। योगी जी भी हिंदू हृदय सम्राट है, उनके साथ भी लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन उनके पास सत्ता भी है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जिस प्रकार से ब्राह्मण की एक सबसे बड़ी जो मर्यादा होती है, उसकी इज्जत होती है, वो उसकी चोटी होती है। इस प्रकार का प्रशासन, घटिया प्रशासन जिसने माँ बाप किया है, उनको सजा योगी जी को जरूर देनी चाहिए। अपने किसी अधिकारी को भेज करके उनको सॉर्ट आउट करा देना चाहिए था, यानी खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि वो बड़े हैं, वो उस राज गद्दी पे बैठे हुए और साथ में संत भी हैं। तो उनका दायित्व बनता है कि ऐसे हिंदू धर्म में अगर कहीं दो फाड़ होने की कोशिश होती है, उसको खत्म कर देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि किसी के तिलक को उजाड़ना, किसी के आप यज्ञोपवी को उजाड़ देना और किसी चोटी को पगले खींचना एक मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। और ये एक महापाप है, एक जघन्य पाप है, जो उन ब्राह्मणों के साथ किया गया है, जो साधुओं के साथ किया गया है। 80 वर्ष एक साधु के साथ जूतों से पीटा गया है। ये असहनीय है, और इसका आक्रोश पूरे हिंदू सनातन धर्म के अंदर है, चाहे सत्ता किसी के पास भी हो। तो हम तो दोनों से यही निवेदन करना चाहेंगे, इस बात को खत्म किया जाए, और खत्म करने के बाद सनातन को एक किया जाए। अगर एक नहीं करोगे तो जैसे हिंदू मुसलमान की डिबेट टीवी पे होती है, वैसे ये डिबेट होती रहेंगी, और हिंदुस्तान का पूरा वर्ल्ड हिंदू दो गुटों में बट जाएगा। एक तरफ जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, और दूसरे शंकराचार्य, जो चारों शंकराचार्य हैं, वो एक तरफ है। तो जो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य सनातन का होगा, जो पहले भी ये स्थिति रही थी, अब जिसको आदि शंकराचार्य जी ने समाप्त किया था,
आज दोबारा से वो स्थिति बनी हुई है। उसको जितना जल्दी हो सकता है उसको खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए रितु जी। ठीक है, गुरु अरुण कृष्णा महाराज जी, मैं आपके पास आते हुए, चूंकि देखिए जो स्थिति पैदा हुई है वो निश्चित तौर पर नहीं होनी चाहिए थी, और एक तरफ नारा ये राज्य सरकार की तरफ से दिया जाता है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, लेकिन यहाँ तो सब बट रहा है। महाराज जी अनम्यूट कर दीजिएगा, उसके बाद अपनी बात रखिएगा। महाराज जी शायद आपका, आप मुझे सुन सकते हैं? जी आ रही है आपकी आवाज, अपनी बात रखिए। रावत महाराज जी ने जो ये जितने भी बटुकिया पंडितों को जिस तरह से उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, उनकी शिका खींची गई, उनको लाठियों से मारा गया, जो दुर्व्यवहार उनके साथ हुआ, उसके लिए मैंने भारत के सभी राष्ट्रीय चैनलों से उसका खुलकर विरोध किया है। लेकिन यदि हम ये कहते हैं कि उनके साथ जिन दरोगा या सिपाही ने जो कृत्य किया, और ये कृत्य योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया, यही ये पार्टियां करने का प्रयास कर रही हैं, तो मैं इसका ये फिर ऐसा करते हैं, जितने भी राम भक्तों को समाजवादी पार्टियों ने गोली मारी, जितने राम भक्तों के पेट पे बालू बांध बांध के सरजू में फेंका गया, निहत्तों को गोली मारी गई, उनके सरों में गोली मारी गई, तो इसे हमें मानना पड़ेगा कि गोली मुल्ला मुलायम सामने खड़े होकर मरवा रहे थे। जितने वकील कांग्रेसियों के लगे हुए थे, राम मंदिर ना बने, बाबर नाम के आतंकवादी की मस्जिद वहां बन जाए, 20 वकील लगे थे कांग्रेसियों के, तो हमें मानना पड़ेगा वो कांग्रेस खुद खड़ी थी कि कहीं राम का मंदिर ना बन जाए, बाबर नाम के आतंकवादी का मंदिर बने। तो यदि समाजवादी पार्टी मानती है कि मुल्ला मुलायम ने खड़े होकर राम भक्तों को गोली मरवाई, मुल्ला मुलायम ने, अच्छा एक बात अभी हमारे समाजवादी पार्टी के एक व्यक्ति बोल रहे थे, हम चाहते थे धर्म पे बात करें, लेकिन ये इतना झूठ बोलते थे, इतना झूठ बोलते थे कि हमें मजबूर कर देते बोलने पे। समाजवादी पार्टी कह रहे थे कि हम तो संतों का बड़ा सम्मान करते हैं। भैया क्या सम्मान किया था आपने इन्हीं अभी मुक्तेश्वरानंद जी का? वो सम्मान अभी यूट्यूब पे जाइए, वो सम्मान ही सम्मान मिलेगा। लाठियों से गिरा गिरा के इन्होंने अभी मुक्तेश्वरानंद जी को पीटा था। किसने? मुल्ला मुलायम जी की सरकार ने, अखिलेश जी की सरकार ने। और आज ये क्या कर रहे हैं? सम्मान की बात कर रहे हैं। किस मुंह से ये बातें करते हो भैया? सूप बोले तो बोले, छन्नी भी बोले, जिसमें पहले से 72 छेद हो। आप तो योग्य ही नहीं हो किसी धर्माचार्य धर्म के बारे में, किसी सनातन धर्म के बारे में टिप्पणी करने की। आप कैसे बोल सकते हो? संबल के दंगाइयों को 5-5 लाख रुपए बांट के आने वाले लोग ये बैठ के धर्म पे ज्ञान दे रहे, बताइए इनको शोभा देता है बातें करना? ये हमारे धर्म गुरुओं का विषय है, ये हमें निर्णय लेना है कि क्या गलत है क्या सही है। अगर आप 365 दिन, अगर आप 365 दिन, ऋतु जी समय बचेगा नहीं, मुझे लौटूंगी मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। बीच में नहीं बोला भाई, मेरे सुन लीजिए पहले। कोई भी आपकी बीच में नहीं बोला, मैं मेरे बीच में बोलिए आप। अभी मुक्तेश्वरानंद जी 365 दिन, अगर आदित्य योगीनाथ जी जैसे महंत, हम उनका सम्मान मुख्यमंत्री से ज्यादा इस बात पे करते हैं कि वो एक निष्ठावान योगी हैं, और योगी आदित्यनाथ के बारे में, उनके सनातन धर्म के समर्पण के बारे में शक न संदेह करना ऐसा है जैसे सूर्य को प्रकाश दिखाना। मैंने क्या बोला? जिन पुलिस वालों ने उन पंडितों के साथ, उन सिखाधारियों के साथ जो दुर्व्यवहार किया, उन पुलिस वालों पे त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। उनकी हिम्मत कैसे हुई एक भी सिखाधारी, एक भी पंडित पुजारी के ऊपर हाथ उठाने की? वो होते कौन है? उनको अधिकार किसने दिया? लेकिन इन सबका श्रेय, इन सबका उत्तरदायित्व कहीं ना कहीं ये जो कलेश बाबा हैं, ये जो कलेशाचार्य हैं, ये अविमुक्तेशाचार्य जी, इनका काम है 365 दिन एक महंत को, एक राज्य के सीएम को वो कह रहे हैं कि तू हुमायूं का बेटा अकबर है। उनको सभी पूरे साल ये निकृष्ट वर्दों से, जो बाबा अतीक अहमद जैसे आतंकवादियों को उनके उसके पर कहा कि ये तो न्याय व्यवस्था का फेलियर है, अतीक अहमद जैसा अपराधी मर गया। तो इस बातों से आप क्या अंदाजा लगाओगे, क्या अनुमान लगाओगे कि ये जो अभी मुक्तेश्वरानंद जी हैं, ये पूरी तरह से राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित हैं। लेकिन मैं एक बात आपके राष्ट्रीय चैनल से बोलूंगा, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, ऋतु जी मैं काउंटर करना चाहूंगा, नहीं है सनातन धर्म पे बोलने की। समाप्त हो जाएगा। ये वो लोग हैं, जब राम मंदिर के रामलला टेंट में थे, तब इन्होंने 250 करोड़ रुपए का हज हाउस बनवाया उत्तर प्रदेश में, जिसकी कीमत आज लगभग 2000 करोड़ रुपए है। इनको शर्म आनी चाहिए सनातन धर्म पे बोलने के लिए। जब रामलला टेंट में थे,
तब ये हज हाउस बनवा रहे थे हैं, और ये यहाँ आकर भाषण दे रहे सनातन ठीक धर्म है, पे, सीधे तौर पर योगी ये कहना अब गलत नहीं होगा कि दो लेकर- हिंदू धर्म इस पूरे मसले पर दो गुटों में बंट चुका है। कोई श्याम दोष सलोनी नहीं, जी, देखिए, ठीक है सनातन ठीक है हिंदू ठीक है, धर्म अब को बाकी कोई मेहमानों नहीं को सुन लेते हैं। बांट श्याम सलोनी जी लौट रही हो, अभिषेक जी पहले आप अपनी बात कोई रखिए। नहीं रितु जी काउंटर करना चाहूंगा, अभिषेक रितु जी जी, काउंटर जल्दी से। करना चाहूंगा महाराज जी की बात पे। रितु जी, हेलो, अभिषेक जी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी 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 जी, बात रखिए। रितु जी देखिए, बड़ी कितनी भारी विडंबना है, तथा कथित हमारे जो अरुण कृष्ण महाराज जी बैठे हुए हैं, कैसे संत ये समाज का गाली अपमान हो भी गया। कर रहे हैं। आप इस बात को धर्मगुरुओं को समझिए, गाली देना, उस आज खुद ही इनके expose हो अंतरात्मा जाते हैं। जाग गई है। मैं बहुत समाजवादी पार्टी ही खुद ही expose हो जाती है। श्रद्धापूर्वक उनको धर्मगुरुओं को प्रणाम गाली करता हूँ, देते हैं। दंडवत प्रणाम करता यहाँ हूँ। पर आके धर्म के उस समय उपासना करते कहाँ हैं। चले गए थे अभी इन्होंने बात कही कि गोली चलवाई थी, तो आपने विरोध क्यों नहीं किया? जो बाकायदा ट्रस्टी बना करके बैठा दिया गया, जिसके आदेश पे गोलियां चली थी, क्या श्री रामचंद्र जी के ट्रस्टी बना करके उनको नहीं मंदिर का बैठाया गया? उस समय आपकी अंतरात्मा कहाँ चली गई थी? सीता माता को टेस्ट ट्यूब बेबी बोला गया था, उस समय अंतरात्मा आपकी कहाँ चली गई थी? श्री रामचंद्र जी की तुलना विष्णु और राम से की गई थी, उस समय आपकी अंतरात्मा कहाँ चली गई थी? जिस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हनुमान जी की जाति बताई थी, उस समय आपकी अंतरात्मा कहाँ चली गई थी? जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने हनुमान जी को पतंग में बांध करके उड़ाया था, आपकी अंतरात्मा जागी नहीं थी? तो मुझे लगता है कि आपको अपने संत होने पर पुनः विचार करना चाहिए। मुझे लगता है पुनः विचार करना चाहिए। और आप बैठ करके यहाँ पे प्रवचन दे रहे हैं किसी धर्मगुरु को, ठीक है, मेरे पास तो उतना समय नहीं है कि मैं चर्चा को बहुत ज्यादा आगे बढ़ा पाऊं, इसलिए श्याम सलोनी जी आखिरी का कमेंट आपसे ले रहे हैं, अपनी बात रखिए। अनर्गल शब्दों से इसे प्लीज बाकियों को ऑडियो म्यूट कर दीजिए। श्याम सलोनी जी अपनी बात रखिए। ठीक है श्याम सलोनी जी, आपका ऑडियो मेरे पास तक क्लियर नहीं पहुंच पा रहा है। बहरहाल अब इस पूरे मसले का यही सार निकल रहा है कि अब आने वाले समय में इस पर सियासत तो खूब होगी, क्योंकि जब धर्म के मुद्दों को लेकर सियासत होती है तो निश्चित तौर पर वो मसला बहुत जल्दी सॉर्ट आउट नहीं हो पाता है। जी मेरी आवाज है? जी आ रही है, जल्दी से रखिए, 30 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कीजिए। समाजवादी सनातन विरोधी है, मुलायम सिंह यादव कहते हैं लोकसभा में और हिंदू मरवाने होते तो मैं मरवा देता। अखिलेश यादव ने उपचेतानंद जी का क्या किया था? आज जो योगी जी ने किया है, जिसके योगदान कोरोना काल में योगी जी पिताजी का देहांत हो गया, उसके बाद भी वो एक ऐसे योगी है, वास्तविक योगी है, कोई पिताजी के दर्शन करने नहीं गए अंतिम, लेकिन अपने प्रदेश की जनता की सेवा में रहे। इसे कहते हैं योगी और संत वो होना अपनी प्रजा के लिए, अपनी जनता के लिए। ठीक है सर, लेकिन विवाद तो इसी मसले को लेकर उठ रहा है कि शंकराचार्य को हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया है, लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि कालनेमी जिक्र कर दिया है उन्होंने और अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर कहा है, तो निश्चित तौर पर इस पर सियासत होनी लाजमी है। बहरहाल आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की, उसके लिए बहुत शुक्रिया। खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।